हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं पहले, उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस और फिर करियर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेविल का भी कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ कप्स ना रिश्ते के लिए सही नहीं होता है, पर देखते हैं यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में आया है, समझ में आएगा। और कार्ड्स आते हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं? एंजल प्लीज गाइड। 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ चुका है यहाँ। कुछ हुआ है क्या? एंजल प्लीज गाइड। पॉजिटिवनेस भी है, ऑब्सेसिव भी बने हुए हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा भी करना चाह रहे हैं, पर खुद ही समझ नहीं पा रहे करना क्या है उनको। कैसी कश्मकश में फंसे हैं आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में है द हायरोफेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन का ईगो है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है थर्ड पार्टी का। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी कि आपके पर्सन का ईगो है जो 15 दिन से एक छोटी सी बात को लेकर 15 से 20 दिन हो गए या 3 हफ्ते हो गए, और किसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो अपनी इमेज को लेकर परेशान है। मतलब हो सकता है कि उनको ना, उनके अंदर है ना कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, अट्रैक्शन भी है आपके तरफ, पर अपने इमेज के लिए स्ट्रगल भी दिखा रहा है यहाँ पर ये एनर्जी। ठीक है, तो चलो डिटेल में बात करते हैं। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपके लिए उसके दिल में अब भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऑब्सेशन है, कंट्रोल और पॉजेसिव टेंडेंसी भी है आपके पर्सन की। मतलब आप समझ रहे हो ना किस तरह से वो आपके साथ बिहेव करते हैं पब्लिक प्लेस में। एकदम शांत रहेंगे अगर आप एक ही ऑफिस में हो या एक ही जगह पे जाते हो, है ना, जैसे जिम में जाते हो, किसी क्लब में जाते हो, किसी मतलब कुछ क्लास कुछ ना कुछ करते हो, तो वहाँ पर है ना आपके पर्सन है ना आपसे बात नहीं कर रहे, पर दूर से आप पर नज़र रखते हैं। जब आप अकेले होते हो ठीक है, नॉर्मल, लेकिन अगर आप किसी अपोजिट जेंडर के पर्सन से बात करते हो, जैसे आप मेल हो तो फीमेल से बात कर रहे हो, या फीमेल हो आप लोग तो आप मेल से बात कर रहे हो, तो वो उनके तरफ, उनका आपके तरफ देखने का नज़रिया जो है ना, मतलब एक गुस्से से देखते हैं एकदम। आपके पर्सन जो है ना उस वक्त आपके तरफ बहुत इंटेंस गुस्से वाला लुक देते हैं, या एकदम गुस्से से देखते होंगे। तो ये आप में से काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो ये है उनके अंदर का ऑब्सेशन, गुस्सा, पॉजिटिवनेस कि मुझे छोड़कर किसी और से बात ही क्यों कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर ये एनर्जी। ठीक है, और ये एक चीज़ और है कि वो ऑब्सेस्ड है आपके एनर्जी को लेकर, आपको लेकर, साथ में एक क्रेजीएस्ट मतलब क्रेजीनेस जो रहता है ना, मतलब क्रेजी हो जाना किसी को लेकर कि मुझे यही चाहिए, हर हाल में चाहिए, ये वाली एनर्जी बहुत जल्द आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, इसी तरह की एनर्जी में रहे वो तो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी वो थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को इस एनर्जी से। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है, देखिए किसके लिए मैच हो रहा है। ठीक है, अपने आप को मेंटली रेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश चल रही है। ठीक है, कि अपने आप को मेंटली पीस में ले जाए और आपके थॉट्स से थोड़ा सा दूर ले जाए, डायरेक्ट एक्शन लेने से बच रहे हैं, ये भी बात है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऊपर से दिखाना चल रहा है कि मैं डिटैच हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ ऊपरी दिखावा यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है, दिख रहा है, मतलब ठीक है, उनके तरफ से कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने डिटैचमेंट कर लिया है, ऐसे वो दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं इस हिसाब से दिखाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा है कि कंप्लीटली आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, बस एस्केप मोड में है, भाग जाना इस तरह से थोड़ी देर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो उसके अंदर है ना, आपके पर्सन के भीतर है ना एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके तरफ, अट्रैक्शन वर्सेस अपना ईगो और इमेज, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, आपके और उसके बीच एक पूल है जो उसको अंदर ही अंदर कंफ्यूज कर रहा है, इरिटेट कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी फील करते हैं वो, क्योंकि उनको ना, उन्होंने आपके सामने, जैसे आपका ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई, आपका ब्रेकअप हो गया था, अभी अभी मिले थे, या काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में हो, या शादीशुदा हो, जो भी बात हो, आपका अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप जैसा सिचुएशन या ब्रेकअप, तो वहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने आपको कुछ रील्स भेजे, बॉयज़ पावर वाले, गर्ल्स पावर वाले, इस तरह से, और मतलब ऐसे दिखाया ऑपोजिट जेंडर को उसमें कि इसके पीछे लगना ठीक नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर फोकस करो, ये करो वो करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, इस तरह से बहुत सारे इस मीनिंग के, एटीट्यूड वाले, ईगो वाले आपको रील्स भेजे। अब उसका तो इमेज बन गया ना उस तरह से उसके मन में कि मैं तो ऐसा इसको भेजा था, पर इसके मन में तो मेरे लिए ऐसा इमेज है, अगर अभी मैं जाकर इससे बात करूँगा या करूँगी तो मेरा ईगो तो चलो साइड में रख दूँ, लेकिन ये क्या सोचेगी या सोचेगा कि हाँ तब तो ऐसा बोला था, अब कैसे आया।
तो ये तो आप बोलोगे नहीं, पर उसके दिमाग में ये बातें चल रही है अभी, ठीक है। ये है। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो अपने ही दिमाग के ट्रैप में फंसा हुआ है आपका पर्सन, या फंसी हुई है, ठीक है। कुछ भी सोचते रहते हैं, कि सोचता है क्या करे कैसे करे, है ना, या सोचती है। और जब खुद अपनी ही मेंटल रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए हैं वो, तो क्या ही एक्शन लेंगे फिर आपकी तरफ, क्या सोच सोच के क्या करेंगे, सोचना क्या, वो ज़ीरो है, सोचना कोई मतलब नहीं है विदाउट एक्शन। तो ये बात है। तो अपने ही थॉट्स में कैद है वो फ़िलहाल, अपने ही इसमें, आपकी कोई उसमें गलती नहीं है ना, आपका कोई रोल भी नहीं है, वो खुद उनकी बात है वो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। बाहर से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कि बाहर से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आपको क्लियर नहीं दिखाना चाहते हैं कि अंदर से क्या चल रहा है। सीक्रेट जो है ना, वो सीक्रेट रख रहे हैं कुछ फीलिंग्स अपनी, ठीक है। और सेल्फ डिसेप्शन, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, ये एनर्जी है। मतलब खुद ही सीक्रेट रख रहे हैं, आपको दिखाना नहीं चाह रहे वो क्या सोचते हैं, और खुद से धोखा कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में है। काफ़ी लोग ये पर्सन इस सिचुएशन में हैं, कुछ लोग ये पर्सन इस सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप उसके लिए एक हीलिंग और होपफुल एनर्जी हो, ठीक है। वो आपकी तरफ नेचुरली ड्रॉन हैं, और चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में एक इंस्पिरेशन या विश फुलफिलमेंट बनो, ठीक है। उसकी विश है कि आप उसके लाइफ में रहो, आप उसको छोड़कर ना जाओ, आप हमेशा उसी के साथ रहो, वो आपके साथ रहे और बहुत अच्छा रहे ये रिश्ता। पर उसको समझ नहीं आ रहा है कि एट प्रेजेंट वो सब कुछ हैंडल कैसे करें, किस तरह से आपके सामने आए, किस मुंह से बात करें, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ करके रख दिया है। तो ये बात है। पर ऑब्सेशन, अब ये देखो, ये सारे माइनर अरकानाज है, ठीक है, पर ये मेजर अरकाना है जो पॉजिटिव है। ये डेविल का कार्ड भी मेजर अरकाना है, जो दिखा रहा है ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस, अट्रैक्शन। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप उसके लिए एक हीलिंग हो, आप उसको चाहिए लाइफ में, आप उसकी उम्मीद हो, आपके साथ उसको अच्छा लगता है, आपको देखते ही उसको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स। तो उसके, आप अपने पर्सन के लिए कंप्लीट हो, एक ऐसे पर्सन हो आप उसके लिए कि जिससे उसकी दुनिया शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है। अगर मेरे बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कर देना, बहुत बारिश आ रही है हमारे यहाँ। आप उसकी ज़िंदगी में एक फुलफिलमेंट की एनर्जी हो, आप उसकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन लाते हो, ठीक है, ये बात है। उसको लगता है कि आपकी प्रेजेंस से उसकी दुनिया पूरी होती है, कंप्लीट फील करता है वो या करती है। अब 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, तो आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको दिल के अंदर, वो आपको अपनी खुशी के सेंटर में रखता है या रखती है, तो आपको देखते वो खुश हो जाते हैं। और देखना, आप वो गुस्से से भी आपकी तरफ देख रहे होगे, या जैसे भी हो, उनका जो भी जेस्चर आपके तरफ आता है, चाहे वो लविंग हो, चाहे गुस्से भरा हो, जो इंटेंस लुक देना है, तो ये सब कुछ है ना, आपको ऑटोमेटिक हंसी आती होगी अंदर से। क्यों? तो ये उसकी एनर्जी है, उसको खुशी फील होती है, इसलिए वो आपको फीलिंग आती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस और अपना स्टैंडर्ड उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपका एक अपना ऑरा है, आपका एक अपना स्टैंडर्ड है, आपका अपना एक वजूद है, आपकी एक आइडेंटिटी है, जो कॉन्फिडेंटली आप हैंडल करते हो हर चीज़ को, तो वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, आपकी एनर्जी को वो एडमायर करते हैं, ये बात भी है। बॉटम ऑफ द डेक में हायरोफेंट का कार्ड है, तो दिल के कोने में कमिटमेंट, सीरियस बॉन्ड का थॉट उसके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली घर कर रहा है अभी, ठीक है। अगर पहले से मैरिड है तो इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली, और धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ेगी। आपको एक सेक्रेट कनेक्शन की तरह देखते हैं, लेकिन अभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप उसके लिए एक सेक्रेट कनेक्शन हो, एक पवित्र कनेक्शन, पवित्र पर्सन हो उसके लाइफ में, मतलब आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र है, इस तरह से डिवाइन है। ओवरऑल ऐसा है कि उसके अंदर आपके लिए, आपके पर्सन के भीतर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल है, ठीक है, और आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट और हीलिंग हो। लेकिन उसका दिमाग जो है ईगो, फियर और अपनी स्ट्रेटेजी में उलझा हुआ है, इसीलिए वो अपने लिए, या आप इसीलिए वो ओपनली कोई एक्शन लेने के बजाय चुपचाप कर सोच रहे हैं, या चुपचाप निकल जाते हैं, दूर से देखेंगे, दूर से गुस्सा देंगे, दूर से लव देंगे, सब दूर से, वो भी आंखों से, बोल कर नहीं, ठीक है। और अपने अंदर ही फाइट कर रहा है या रही है, ये बात है। और वो अपने अंदर ही फाइट कर रहे हैं, ये भी बात है, ठीक है। वो आपके लिए फील करते हैं, फीलिंग्स है उसके मन में, आपके पर्सन के मन में, आपको एडमायर भी करते हैं और विश करते हैं, बट ओपनली एक्सेप्ट करने से डरते हैं। तो ये बात है। देखिए, आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो
एंड वर्गो, ये हैवी एनर्जीज है यहाँ पर। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। देखिए आप कॉन्फिडेंट बने रहिए, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, चाहे रिश्ते की बात हो या ओवरऑल लाइफ की बात हो, करियर की बात हो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप सेफ हो, आपके अपने भी सेफ है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन और ये रिश्ता भी सेफ है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो तो इस रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए अपने पर्सन की हेल्प कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, आपको सही लगे तो। और जब ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों को हम लेट गो करें तो बेहतर है, संभाल के ना रखें ऐसे टेंशन्स को जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। सन स्ट्रेंथ, देखिए आप बहुत स्ट्रांग बने रहोगे। आप अपने कॉन्फिडेंस को समझिए, आप अपनी पावर को समझिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है। आप है ना पूरे तरीके से मतलब पॉजिटिव रहोगे। आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपनिंग का टाइम रहेगा, ये कंपैशनेट बने रहोगे, हैप्पीनेस आएगा और ट्रूथ रिवील्ड होगा आपके सामने, सच्चाई सामने आएगी, ठीक है, ये बात भी है। सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। सेल्फ वर्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग अनवर्दीनेस, आपका जो अनवर्दीनेस का फीलिंग था ना, उसको हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, वो हील होगा, ठीक है। ज़रूरत है वहाँ पर हील कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, सेल्फ वर्थ को समझिए, ठीक है। टेम्पटेशन, सेल्फ डिसेप्शन, अब ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि जो टेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है, और खुद ही मतलब खुद से धोखा भी कर रहे हैं। मतलब कैसे ना, वो अगर आपसे दूर रह रहे हैं, उनका मन तो है आपकी तरफ आने का पर आ नहीं पा रहे हैं, तो वही जो टैरो में एनर्जी आई थी उस तरह की एनर्जी है उनकी। अट्रैक्टिंग प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें ना, तो आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पर्सन के तरफ से है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, ये रिश्ता डिस्टाइंड है, ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन आप दोनों एक हो जाओगे, ये लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो, जैसे कि काफ़ी टाइम से अलग हो, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और वो पर्सन मैरिड है, ऐसी कुछ भी सिचुएशन, जैसे बहुत बड़ा एज गैप हो, 2-4 साल का नहीं, अच्छा खासा 10 साल 15 साल, ऐसा 20 साल हो सकता है। ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो हो सकता है, वैसे भी कभी हो सकता है, ठीक है। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे से मिलो, समझो, बात करो, तभी जाके ना कुछ प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा, ये बात यहाँ पर है। टेक अ चांस ऑन लव, देखिए जब यहाँ पर है ना हमारे लाइफ में कोई ट्रू लव की एंट्री होती है ना, तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसा सुना होगा ना आपने, तो वही अब एक्सपीरियंस करोगे आप लोग, और आपके पर्सन एक्सपीरियंस करेंगे या कर रहे हो शायद, ये हो सकता है। और अभी अभी का रिश्ता है, अभी मिले हो कुछ हफ्ते हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि ट्रू लव क्या होता है, क्योंकि ऐसी फीलिंग उनको कभी भी ज़िंदगी में नहीं आई थी अब तक। इसके पहले उनका ब्रेकअप भी हुआ होगा, तब भी नहीं। अप्रिशिएट करना इस मोमेंट को, जिस मोमेंट में अभी आप लोग हो, ठीक है। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। टॉरस, आपके करियर की रीडिंग कर लेते हैं। ओके, द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ एंड चैरियट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, या ऑलरेडी आप लोगों को एक स्टक की एनर्जी फील हो रही है, मतलब फंसे जैसा लग रहा है, तो उसमें से बाहर निकलने का टाइम है ये अभी। तो टॉरस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा है टॉरस कि आपके करियर में थोड़ा सा रुकावट या स्लो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ठीक है, एक स्लो डाउन सा चल रहा हो, या इस तरह से आप महसूस कर रहे हो, या ये किसी के लिए आने वाले टाइम में भी ये एनर्जी रह सकती है। तो ये पीरियड एक पॉज है, जहाँ आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है ना। जिस काम की तरफ देख रहे हो वो उस काम को उस एंगल से ना देखते हुए किसी और तरीके से देखिए, ताकि आपको इंटरेस्ट आए, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है। सैक्रिफाइस और पेशेंस दिखाता है ये कार्ड यहाँ पर। शायद अभी आपको वेट करना पड़े राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। सही अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ नहीं रही है, जो आ रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, पर फिलहाल के लिए उसको आपने पकड़ के रखना है, मतलब जॉब है, कुछ है ना, तो राइट अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, लेकिन उसको वक्त लगेगा अभी। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर है, तो लक एंड टाइमिंग का कार्ड है ये। तो सिचुएशन कभी नीचे कभी ऊपर रहती ही है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बिजनेस हो या जॉब। आपको पता है जॉब में भी बहुत टेंशन होते हैं, तो सडन चेंज आएगा यहाँ पर, ठीक है। वो जो ऐसा टर्न मिलेगा कि जो करियर ग्रोथ लेकर आएगा।
तो एक नई शुरुआत हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो अचानक से टर्न मिलेगा, ये भी बात है। करियर एकदम ग्रोथ ले आएगा आपके लिए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। वो कब क्या हो जाए बता नहीं सकते हैं यहाँ पर। एक बात तो है कि गुड लक वाली एनर्जी है। डेथ कार्ड है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने तरीके से जो पुराने जॉब पैटर्न या ओल्ड साइकिल ख़त्म होगी यहाँ पर। जो भी पुराना तरीके से कुछ चल रहा था बिजनेस जॉब में, जो बोरिंग सा आपको लगने लगा है अभी, तो एक सैचुरेशन जैसे हो गया है उसमें, अब बस बहुत हो गया ऐसा लग रहा है। तो नया फेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, रीबर्थ इन करियर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो छोड़ना ज़रूरी है जो सर्व नहीं कर रहा है आपको, ठीक है, ये बात है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि मैंने ये काम नहीं करना चाहिए, मैंने दूसरा जॉब देखना है, दूसरा जॉब देख सकते हो। करियर आप शिफ्ट करना चाहते हो एक फील्ड से दूसरे फील्ड, तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। जो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं देता है उसमें आप क्या ही करोगे बताओ, उल्टा डिप्रेशन वगैरह लेकर बैठ जाओगे, ऐसा ना करना, ठीक है। तो जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। जो काम आपको पसंद है वो ज़रूर कीजिए। मतलब जैसे किसी को बिज़नेस करना पसंद है, जॉब करने का मन नहीं है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर द चैरियट, विक्ट्री आफ्टर स्ट्रगल। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद विक्ट्री तो आएगी ही आएगी, वो कहाँ जाएगी, जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। तो डिटर्मिनेशन और फोकस से आप अपना जो कंट्रोल है अपने बिजनेस पर, करियर पर, जॉब पर, वो वापस पाओगे, ये बात है। ये कार्ड क्लियर करता है कि ऑब्स्टेकल्स के बाद आप एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो अच्छी बात है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स तो आते ही रहते हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, थोड़ा स्टक एनर्जी है, एनर्जी बदलेगी, अचानक से स्पाइक आएगी उसमें, मतलब अचानक से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सक्सेस आ जाए। देखिए यहाँ पर ओवरऑल मैसेज ऐसा है कि आपके करियर पाथ में पहले रुकावट मिल रही है आपको, या डीले हो रहे हैं, देर हो रही है किसी चीज़ को लेकर, कोई डिसीजन को लेकर, या स्टक फील कर रहे हो। फिर डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक बड़ा क्लोजर या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। फाइनली आप अपने विल पावर से जीत जाओगे, ठीक है। तो पॉजिटिवली यहाँ पर एक ही बात है, समझना है आपने कि खुद पर भरोसा करना है। ऑलमाइटी गॉड आपके तरफ है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो आपका करियर अभी स्टॉप, सडन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, फास्ट सक्सेस, तो ये साइकिल से गुजरेगा, ठीक। तो डरना नहीं है किसी चीज़ को लेकर और परेशान नहीं होना है। वक्त है, बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, सिचुएशन चेंज होती है। सेल्फ, अपने आप को निगेटिविटी से बाहर निकालो, निगेटिविटी के पिंजरे में कैद करके रखे हो, वहाँ से बाहर निकालो। सबसे पहले सेल्फ लो में आओ, खुद की केयर करो, खुद की तरफ ध्यान दो। और पीस, देखिए अपने माइंड के लिए पीस की बहुत ज़रूरत होती है। दिमाग में जो ऑडियंस है ना उनको साइड करो, लोग क्या बोलेंगे, मैं जॉब छोड़ दूंगा, ये क्या बोलेगी, वो क्या करेगा, तो ये चीज़ों को नहीं सोचना है। पहले ये सोचना है आपका पीस ऑफ माइंड कहाँ पर है, आपको कहाँ अच्छा लगता है। आपको अगर उस प्लेस में अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम नहीं रह पाओगे वैसे ही, और फिर परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करेगा उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।